हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हैप्पी बर्थडे माइकल कैरिक के लिए। लेकिन माइकल कैरिक को क्या गिफ्ट दे रही है यूनाइटेड, बात करने वाले हैं हम। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस टाइम पे सारे के सारे मैनेजर्स वहां जाबी और लोंजो से लेके एंजो मरेस्का सब माइकल कैरिक को देख के भाई हंस रहे होंगे। और भाई एरियोला ने तो पैंट खोल दिए यहां पे। माइकल कैरिक के बारे में बात करेंगे हम, बात करेंगे यूनाइटेड की सेल्स, किस तरीके की भयंकर सेल हो रही है हैरी अमास की। ज़र्क्ज़ी की डील ब्लो होने वाली है, यूवेंटस जा सकता था बट अब वो भी ढेर हो गई है। क्या हम ज़र्क्ज़ी को ऑफलोड कर पाएंगे? क्या तुम अकेला एक नया स्ट्राइकर ला पाओगे? उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ किस प्लेयर को हम जाने की कोशिश कर रहे थे मिडफील्ड में, कैसे उस पे ब्लो मिला है, उसके बारे में तुम्हारी आंखें मैं तुम्हारे सामने खोल दूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे भाई कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेफ्ट विंग लेफ्ट बैक वाली सिचुएशन में जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से नासा से इंजीनियर आने चाहिए। इससे पहले कि तुम इस वीडियो में आगे बढ़ो, मैं तुमसे अभी गुजारिश कर लेता हूं माइकल कैरिक की खातिर, ये लास्ट भाई उसका हैप्पी बर्थडे एज अ यूनाइटेड मैनेजर, मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट भी लास्ट भी, लेट्स आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस राइट नाउ। उसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए नए आ गए हो, पहले से प्रकट हो गई तुम्हारे सामने वीडियो। और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, हाइप भी कर सकते हो अगर बहुत मजेदार लग रही है तुम्हारे को ये वीडियो तो। और साथ साथ सबसे पहले पॉजिटिव्स भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लीचा को सेल कर दो, लीचा ये लीचा वो लीचा, अबे लीचड नहीं है वो भाई, वो लीचा है लीचा। थोड़ी छोटी सी इंजरी थी, मैंने बोला था भाई अगर आई जस्ट होप ये जल्दी से आ जाए। एंड ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक। उसको छोटा सा मसल स्ट्रेन हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल में एंड वो प्रीमियर लीग के स्टार्ट के लिए रेडी होगा। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट बूस्ट टू माइकल कैरिक इन दिस ट्रांसफर विंडो। मैं सच बता रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट बूस्ट फॉर माइकल कैरिक इन दिस ट्रांसफर विंडो। खैर आगे और बात करते हैं भाई यहां पे। इसके बाद भाई हम कुछ बाकी क्लब्स को देखते हैं और इन पे भी नजर रखो जरा। लीड्स यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी से एक गोलकीपर साइन कर रही है, उनका बैकअप। राइट हियर वी गो, 40 मिलियन प्लस एड ऑन पाउंड्स, रुपीज नहीं पाउंड्स, 40 मिलियन पाउंड्स। या साला रैशफोर्ड के कोई 25 नहीं देना, ये बैकअप गोलकीपर 40 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन्स। कैसे करती है भाई चेल्सी, ये लिवरपूल और ये मैनचेस्टर सिटी ऐसी डील्स? पिछले साल इसको खरीदा है, साला 4 गेम नहीं खेला उनके लिए, उससे सस्ते में खरीदा और उससे ज्यादा महंगे में बेच रहे हैं। क्या ऐसा क्या है, उन्होंने कोटिंग कर दी है इसके ऊपर, मतलब ऑयल चढ़ा दिया इसके ऊपर, जो बाकी क्लब्स अब ज्यादा पैसे दे रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं, वो भी लीड्स यूनाइटेड। Oh my God, I don't know how do they sell their players. I just don't know. But let us see how do we sell our players now. बहुत से लोग बोल रहे थे भाई नेक्स्ट सीजन देखना हैरी अमास आएगा, शिया लेसी, हैरी अमास भाई हम एकदम कुक कर देंगे, किल कर देंगे यूनाइटेड की एकेडमी, यूथ करेज, सक्सेस, सब कुछ। भाई ले ली इनियोस ने इन सारे फैंस की भाई जो इनियोस कर रहे थे। और यहां पे भाई 6 मिलियन का प्राइस टैग है यूनाइटेड की। एक्सपेक्टेशन है 6 मिलियन पाउंड्स की। Isn't this shocking to you? अगर तुम्हारी अब आंखें नहीं खुल रही भाई तो तुम अपनी आंखों में मिर्ची डाल लो, वरना तब तुम्हारी पता नहीं कब खुलेंगी। 6 मिलियन पाउंड फॉर हैरी अमास हु वाज सपोज्ड टू बी फाइटिंग विद ल्यूक शॉ। हमने अभी 8 मिलियन का भाई 4+4 की डील करी है एक ऐसे लड़के के लिए जो टॉटनम की एकेडमी का बेस्ट भी नहीं है, और ये हमारी एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से था। जो मैं तो कह रहा था भाई इसको टाइम दो, लोन पे भेजो, वापस लोन पे भेजो, इसको डेवलप करो, अगले साल इसको हम और महंगा बेचेंगे राइट, या उसको खिलाएंगे राइट। और देखते हैं इस बार क्या प्री सीजन में अच्छा करता। प्री सीजन के गेम से मैंने बताया हैरी अमास वाज लुकिंग गुड। उसके बियॉन्ड मुझे सबसे अच्छा शिया लेसी दिखाई दिया, कामासान भी डिसेंट दिख रहा था, बट दीज वर द मेन टू। हम उसको 6 मिलियन में बेचना चाह रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक वी आर डूइंग दिस? व्हाई? Because we are driven by profit. We are not driven by Manchester United को हम ऊपर लेके जाएंगे, यूथ को इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं भाई। इसीलिए सर जिम रैटक्लिफ के अपने वर्ड्स हैं, we want to make us the most profitable. And how do you make it profitable? By selling your best academy talents. So अगली बार जब तुम्हारे को कोई 16 साल का बंदा, 18 साल का बंदा दिखे कि भाई साइन हो रहा है, just do not hype them before they come into your first team. Because यहाँ पे प्लेयर वैसे ही छन के आते हैं जो हमारी फर्स्ट टीम में आ पाए, जो आ रहे हैं उनको इनियोस ऐसे निकाल रही है। उसके बाद देखते हैं भाई आगे क्या है। भाई मेरे को तुम बता दो, अगर हैरी अमास को 6 मिलियन में बेच रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता ये 10 मिलियन आएगा तो ये शिया लेसी को भी निपटा देंगे? और मैं तुम्हें बता रहा हूं इस टाइम पे, मैं सच बोल रहा हूं,
अगर आज चेल्सी इसको 6 मिलियन में साइन कर ले, एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई वो इसको 15 मिलियन में बेच देगी तुम्हारे आंखों के सामने। एक साल रुक जाओ तो 25 मिलियन में बेच देगी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये मेरी मैं बेट लगाने को तैयार हूं, चेल्सी इस प्लेयर को 15 मिलियन से नीचे बेचती नहीं। मैं तुम्हें एक साल और रुक जाते ना, अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके स्ट्रासबर्ग इधर उधर करके भेज देते, भाई ये 25-30 मिलियन से नीचे जाने वाला प्लेयर नहीं है। और ये वो मार्केट है जहां यूनाइटेड बिजनेस नहीं कर पा रही और तुम्हारे को लारा लप्पा दे रही है कि ओ इन्फ्लेटेड मार्केट है, इन्फ्लेटेड मार्केट है, क्रेजी प्राइसेस, क्रेजी। इजंट दिस क्रेजी? इजंट दिस क्रेजी? अगेन एक थ्योरी, वी आर नॉट गुड नेगोशिएटर्स और हमें फुटबॉल के बिजनेस करने नहीं आते। सिंपल सी बात है। और इस थ्योरी को तुम फिट करके देख लो, इक्का दुक्का डील्स तुम्हें दिखाई देंगी, जैसे एडन हेवन वगैरह। उसके बियॉन्ड हमने 15 जो डीलें करी हैं, सब के सब ऐसी सी ही डीलें हैं जहां पे हमारी पैंट्स उतरी हैं। मैं तुम्हें इतनी बात बता रहा हूं भाई कि हैरी अमास अगर किसी और क्लब में होता ये बहुत महंगा बिकता, और यूनाइटेड इस चीज को गलत कर रही है। मैं ठीक है, तुम्हें बेचना है, मैं एक तरफ से कहता हूं भाई यूनाइटेड आर नॉट गुड सेलर्स, हम अच्छे से बेचते नहीं, हमें बेचने चाहिए प्लेयर्स, यस बेचो, बट 6 मिलियन में अपने वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी टैलेंट्स को बेचना इज अगेन पुअर सेल। इट्स नॉट दैट कि तुम ये अच्छा कर रहे हो, राइट? तुम ये शिया लेसी को बेच दोगे। और तुम मुझे बताओ, हम सारे बात कर रहे हैं भाई 15 साल का लड़का जो पिछले साल प्रीमियर लीग अंडर 18 में 15 साल का लड़का प्लेयर ऑफ द सीजन मिल गया था इसको, प्रीमियर यूनाइटेड का नहीं, प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन। समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इसको 40 मिलियन में नहीं निपटा देंगे? और अगर ये बहुत बड़ा स्टार बन गया, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट रोनाल्डो बन गया मान लो ये, ठीक है, तुम्हें नहीं लगता है इसको बेच देंगे? या तुम्हें लगता है इसको बचा के रखेंगे और उसको खिलाएंगे? भाई ये प्रॉफिट ड्रिवन है, ये इसको बेच देंगे आराम से, ठीक है? सो वी आर नाउ अ फीडर क्लब, नाउ वी आर अ सेलिंग क्लब, वी आर बोरुसिया डॉर्टमंड, ब्राइटन, बोर्नमथ। ओनली थिंग इज कि हम उनके जितने अच्छे नहीं हैं प्लेयर्स को डेवलप करने में। उसके बियॉन्ड दोस्तों देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सी डील चेल्सी ने साइन किए हैं भाई, एकदम रिटायरमेंट से क्लोज वाले प्लेयर्स। जॉर्डन हेंडरसन जो उनको फ्री में मिल जाएगा, और उसके बाद डैनी वेलबैक की डील मुझे नहीं पता अभी कितने पैसे में करेगी, बट 2 साल का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। डेविड ऑस्टीन ने बता दिया, फब्रिज़ियो रोमानो ने बता दिया। और यहां पे ऐसा लग रहा है कि भाई यूनाइटेड फैंस कह रहे थे भाई इस प्लेयर को लेना चाहिए था। भाई मुझे नहीं लगता इसको लेना चाहिए था, मैं बिल्कुल नहीं खुश होता। मेरे हिसाब से मैं चाहता था कि हम एक बैकअप स्ट्राइकर लाएं, और वो बैकअप स्ट्राइकर हो मे बी ऑली वॉटकिंस और तुम्हारा मटेटा वुड बी गुड। दोनों की एज ऑलमोस्ट सिमिलर है, 28, 29, 30 साल के आसपास के हैं, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, और मैं इन दोनों को इसी नजर से देख रहा हूं कि ये बैकअप स्ट्राइकर है। बेंजामिन सेस्को के पीछे होंगे, ऑली वॉटकिंस शायद उससे ऊपर भी जा सकता है, बट ये उसके पीछे होंगे, मैं मान के ऐसा चल रहा हूं, राइट? ये दिस वुड हैव बीन अ एवरेज साइनिंग, नॉट दैट कि जिसको तुम खड़े होके भाई ताली बजाओ, वाह व्हाट अ डील, भाई बेंच हमने स्ट्राइक पावर ऐड कर दी। नहीं, इट वुड हैव बीन कि अगर हम विक्टर ओसिमेन लाते, दैट वुड हैव बीन लाइक वाओ क्रेजी, राइट? दिस इज एवरेज एक्सपेक्टेशन। ये भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसके कारण, जिसको इस तरीके से बताया जाता है, पहले हम प्लेयर को बेचेंगे, उसके बाद हम प्लेयर को खरीदेंगे। तो ये प्लेयर कब आएगा? जब तुम्हारा जर्गजी बिकेगा। जर्गजी कैसे बिकेगा? लॉरी विटवेल ने अपडेट दी है तुम्हारे को कि यूवेंटस ने इंक्वायरी करी थी जर्गजी के लिए। सो दिस इज गुड कमिंग फ्रॉम लॉरी विटवेल फ्रॉम एथलेटिक, प्योरेस्ट ऑफ खबर, राइट? उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 प्रीमियर लीग के क्लब हैं जो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एजेक्स ने भी इंक्वायर किया था, बट वो आगे परसू नहीं कर रहे हैं। सो एजेक्स चली गई पिक्चर की साइड में, राइट? अब उसके बाद फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया अभी कुछ घंटे पहले कि यूवेंटस आर नाउ एडवांसिंग इन टॉक्स टू साइन रैंडल कोलो मुआनी फ्रॉम पीएसजी। 2 प्रीमियर लीग के क्लब बच गए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अगर जर्गजी बिक गया, जो मुझे लगता नहीं प्रीमियर लीग में बिकेगा, और बिकेगा तो वहां पे चलेगा, मुझे लग रहा था वो वापस इटली ही जाएगा, वहीं पे उसका काम बन सकता है, वहां के लिए वो एक्सेप्शनल प्लेयर है, प्रीमियर लीग के लायक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग के क्लब्स इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। यूनाइटेड एट द एंड मुझे ऐसा लग रहा है लोन वोन सब कुछ करने को तैयार होगी, लेकिन अगर लोन विद ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो यूनाइटेड इस प्लेयर को जाने नहीं देगी, क्योंकि हम फिर अपनी फाइनेंसेस कमिट नहीं कर पाएंगे कि अगले साल अगर बिक जाएगा रास्मस होयलैंड की तरह, अच्छी सी डील होगी कि भाई ऑब्लिगेशन है पक्का, क्लब से यहां से प्लेयर निकल ही जाएगा, तभी हम जाके उसकी रिप्लेसमेंट साइन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। सो मोटी बात यह है कि उसके ऑप्शंस ऑलमोस्ट 50% से कट हो गए हैं। जो बेस्ट ऑप्शंस थे बाहर जाने के वो कट हो गए हैं। 2 प्रीमियर लीग क्लब्स कौन से हैं वो हमें इस टाइम पे नहीं पता, बट लॉरी विटवेल ने बताया था। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2 क्लब्स बचे हैं रेस में, देखते हैं आगे क्या होता है। रोमा अब आगे उस डील में नहीं बढ़ रही, जो रोमा के साथ भी पहले कनेक्शंस आ रहे थे।
सो इसका मतलब ये बनता है कि भाई अब जर्गजी शायद नहीं जाए, और अगर जर्गजी नहीं जाए तो इसका मतलब आप पे कोई बैकअप स्ट्राइकर ना आए, ना मटेटा, ना ओली वॉटकिंस, डैनी वेलबेक को तो आप भूल ही जाओ। नाउ एक इंटरेस्टिंग खबर है जो यहां पे अभी बड़े जर्नलिस्ट ने मेरे ख्याल से नहीं दी है, बट मैंने कुछ घंटे पहले ये देखा है, ब्रेंटफोर्ड ने, रूमर्स आ रहे हैं, ब्रेंटफोर्ड ने संगारे की डील क्लोज कर ली है लेंस से। जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूं, मेरे चैट में ना भाई बतेरे लोग इस प्लेयर का नाम लेते थे कि भाई मामाडू संगारे देख लो, कमारा को देख लो, संगारे देख लो, कमारा देख लो, फ्रांस से ले आओ प्लेयर, भाई ये सब इधर उधर के प्लेयर नहीं हो रहा तुमसे मिडफील्डर साइन, तो ये तो इसकी खबर देख के मेरी आंखें खुल गई। भाई इसको भी देखते हैं, भाई इतना लोगों ने बताया है, मैंने तो नहीं ट्रैक किया बट लोगों ने बताया है भाई 48 मिलियन यूरोज यानी 42 मिलियन पाउंड्स प्लस बोनस प्लस सैलॉन क्लॉज, मतलब ज्यादा पैसा दे रही है ब्रेंटफोर्ड, काफी प्लेयर यानी कि अच्छा होगा होपफुली, अगर पैसे से इसको जज किया जाए। ब्रेंटफोर्ड इसको लेने जा रही है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, मैं काफी पढ़ता हूं यूनाइटेड के बारे में, अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह, उसमें मैंने एक जगह देखा, एक बंदा है क्रिस विंटरबर्न, वो यूनाइटेड के अंदर एनालिसिस करता है और अच्छी अच्छी एनालिसिस देता है। उसने अभी रिसेंटली एक काम किया था, उसने बताया था कि भाई यूनाइटेड का एक मिडफील्डर हम ढूंढते हैं जो आइडियल होगा उनके लिए, और उसने बोला था कि भाई मैं चाहता हूं, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं किसकी तरह, आप कोई भी मिडफील्डर देख सकते हो जिडान से लेके मैकेलेले तक, तो उसने कहा भाई मैं रिसेंट हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर एनगोलो कांटे की तरफ मैं देख रहा हूं, उसके जो स्टैट्स है उनसे क्लोजर कौन है सबसे ज्यादा। उसने कहा था टॉप लीग्स में से संगारे इज द वन हु इज क्लोजेस्ट टू एनगोलो कांटे। ओके दैट्स ग्रेट। क्योंकि जो उसका डिफेंसिव एक्शंस था, जो तुम यहां पे देख रहे हो सबसे ऊपर वापस इसमें संगारे हैं, वो सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा एक्टिव डिफेंडर जो था, डिफेंसिव मिडफील्डर जो था, वो था तुम्हारा संगारे। रिगरस, मतलब बार बार बॉल विनिंग, टैकलिंग और इन सब चीजों में, डुएल्स वगैरह में। इसमें उसने बताया भी है कि भाई संगारे जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है कांटे से, और उसका पिछला सीजन जो था उसमें 3.4 सक्सेसफुल टैकल्स पर 90 मिनट्स, 8.1 बॉल रिकवरीज पर 90 मिनट्स, और उसके बाद 7.4 डुएल्स जीतता था, लड़ता नहीं था। 7.5 डुएल तो हर मैच में जीत जाता था वो, ठीक है, लड़ता तो और होगा। वो कह रहे हैं कि अक्रॉस एरियल और ग्राउंड डुएल्स के उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, और वो एनगोलो कांटे से भी 20% ज्यादा एरियल डुएल्स में जाता था तो जीतता था। उसके बाद उसने बताया कि चलो ये प्लेयर तो है, बट उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इन पैरामीटर्स पे डिफेंसिव एक्शन में कमारा भी जो है मोनाको का, वो भी बहुत सॉलिड प्लेयर है। वापस जो मेरे चैट में भाई लोग बोल रहे थे कमारा और संगारे, मेरे को लग रहा है भाई डेटा के हिसाब से लोग यही बात बोल रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, इस बात को बताते हुए कि अगर फ्रेंच लीग, बुंडेसलीगा इधर से प्लेयर आ रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपके क्लब में आके वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट? मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। स्टैट्स हमेशा रेप्लिकेट नहीं होते हैं एक सीजन टू दूसरे सीजन सेम टीम में, लेट अलोन कि वो दूसरी टीम में जाके रेप्लिकेट हो जाए, राइट? सो मे बी इसमें कोई कमियां हो, बट मैं ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कमारा का भी नाम आ रहा है, संगारे का भी नाम आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने 2 नाम और लिए थे, डेपोर्टिवो एलावेस से एंटोनियो ब्लांको और टॉम क्रूज बाय फ्रॉम कोल। सो ये कुछ नाम थे, बट यस यूनाइटेड ने ये चीज मेरे को ऐसा लगता है मिस करी है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा अगर हम कोई अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर ले आते हैं, सो आई डोंट केयर अबाउट संगारे, बट दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। और मुझे ऐसा भी डर लगता है भाई कि कल को अगर संगारे ब्रेंटफोर्ड में चल गया तो इसी प्लेयर को हम 70 मिलियन के लिए नेगोशिएट कर लेंगे, जो आज उन्होंने 50 मिलियन में खरीद लिया है। खैर, यूनाइटेड मिडफील्ड में देख रही थी तुम्हारे एलेक्स स्कॉट को। अब कोई भी कल को आके मेरे को ये बोल देगा ना कि भाई हम एलेक्स स्कॉट के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। लॉरी विटवेल यहां पे बता रहा है वर्क हैज बीन डन। यूनाइटेड ने काफी एफर्ट मारा है बोनमथ के साथ जो एलेक्स स्कॉट के लिए, बट अब चेल्सी की 64 मिलियन की बिड और हम यूनाइटेड बाहर हो चुकी है इस डील से। He is more likely to go to Chelsea, not because Chelsea are pushing very hard और वो जाके क्लोज कर रहे हैं इस डील को, not because कि चेल्सी पे फुटबॉल भी नहीं है भाई, यूरोपियन फुटबॉल, ठीक है, नॉट बिकॉज चेल्सी हमारे जितना पैसा भी अर्न नहीं करती, उन सब चीजों को आप भूल जाओ, बट बिकॉज एंड दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग, यूनाइटेड की जो वैल्यूएशन थी एलेक्स स्कॉट को लेके, वो चेल्सी की जो रिजेक्टेड बिड है 64 मिलियन पाउंड्स की, उससे कम थी। डन। दिस इज द माइक ड्रॉप मोमेंट, दिस इज द मोमेंट। यूनाइटेड इतने हफ्तों से बाकी टारगेट्स मिस करने के बाद एलेक्स स्कॉट से बात कर रही थी, बोनमथ से बात कर रही थी, और हमारी वैल्यूएशन तुम 2 महीने से देख रहे हो, बोनमथ की वैल्यूएशन 80 मिलियन। इनको कोई क्लू ही नहीं है भाई ट्रांसफर विंडो पे चल क्या रहा है। इनकी वैल्यूएशन 64 मिलियन से कम की थी। भाई अगर चेल्सी नहीं भी आती, ये 2 महीने और लगा देते और उसके बाद हट जाते कि बोनमथ ज्यादा मांग रही है। तुम सोच रहे हो यूनाइटेड की वैल्यूएशन
एलेक्स स्कॉट के लिए 64 मिलियन से कम की थी। व्हाट आर दे डूइंग? मेरे को समझ नहीं आता उनकी समझ कहां है भाई। इस मार्केट में तुम्हें लग रहा है बोर्नमथ जो यूरोप के क्वालिफाई कर चुकी है, जो बोल रही है बार बार हमें प्लेयर नहीं बेचना, वेस्ट हैम से तुमसे 85 मिलियन में उन्होंने प्लेयर बेचा है, जो भाई इस टाइम पे मतलब तुम क्या बताऊं भाई, 2 बार रेलीगेट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है, 85 मिलियन में। बोर्नमथ किस तरीके से इनके दिमाग में था भाई हम उसको 50-60 मिलियन में ले आएंगे। ये भाई क्रेजी, कुछ क्रेजी हो रहा है भाई। मैं क्या ही बोलूं, तुम मुझे बोलो कि क्या चल रहा है भाई यूनाइटेड में, तुम बताओ मुझे। उसके बाद यूनाइटेड अब एलेक्स क्रूक बता रहे हैं कि यूनाइटेड जो है इस टाइम पे बात कर रही है टायलर एडम्स के साथ। नाउ बोर्नमथ को चेल्सी को जब बेच देगी तो लोग को कह रहा है भाई टायलर एडम्स नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए टायलर एडम्स, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं टायलर एडम्स आ जाए तो ठीक है, काम चला लेंगे ये सब। अबे टायलर एडम्स बेचेगी बोर्नमथ, वहां उनका 70-80 मिलियन में भाई वो एलेक्स स्कॉट को बेच देगी। उसके बाद तुम्हें लगता है वो अपना दूसरा प्लेयर भी बेच देगी। क्रूपी के लिए 100 मिलियन से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, तुम्हें लगता है बोर्नमथ बेचेगी? नहीं बेचेगी, रैपट मारेगी, भेज देगी वापस। इसके लिए वो कोट करेंगे 50 मिलियन। मैं तुम्हें बता रहा हूं यूनाइटेड आर भाई, आई थिंक वी आर लूजिंग आउट ऑन मिडफील्डर। I think Michael Carrick is our best bet. Instead of managing the club, I think he should be coming and playing for us as the CDM. मैं सच बता रहा हूं, मैं honestly. उसके बियॉन्ड दोस्तों कुछ डील्स और देख लेते हैं। ब्रेडली बारकोला इज गेटिंग क्लोजर टू लिवरपूल, वो जाना चाहता है। PSG थोड़ा नखरा कर रही है, बट लिवरपूल अब ज्यादा एग्रेसिवली इसको अटैक कर रही है, ज्यादा पैसा डालने को तैयार है। 100 मिलियन से तो ऊपर का प्लेयर जाएगा। नाउ ये है लेफ्ट विंगर जो लिवरपूल ले रही है, राइट, और ये है राइट विंगर जो स्पर्स ले रही है, जिन्होंने ऑलरेडी 4-5 धुरंधर साइनिंग्स कर ली है, ठीक है। उसके बाद भाई सेविनियो के लिए जा रही है, और मैनचेस्टर सिटी मैं तुम्हें बता रहा हूं 50 मिलियन से कम की डील नहीं करेगी, बट मैनचेस्टर सिटी के 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन देने के लिए भी तैयार है टॉटनहम हॉटस्पर्स, राइट। और दिस इज द साइनिंग दैट वी हैव डन। नाउ यू वुड से ओ माय गॉड नो भाई, ये तो अंडर 18 की साइनिंग है, राइट, बट यूनाइटेड ने हमें क्या बताया था, इसको हम फर्स्ट टीम के लिए देख रहे हैं। आगे देखो लॉरी विटवेल क्या बता रहा है। यूनाइटेड विल सी हाउ बेसिकली टाइनन थॉमसन, जो अभी 18 साल का प्लेयर है आई थिंक, उसको वो फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में कैसा करता है, उसको गेम्स देंगे अंडर 21 वापस। मैंने बताया था तुम्हें अंडर 21 ही खिलाएंगे इसको, ये देखना। उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखेंगे कि वो ये ना आने के बाद अगर ये थोड़ा अच्छा करेगा ना, तो एक ऐसा एरिया है लेफ्ट विंग जहां पे यूनाइटेड को डेप्थ देनी है। मतलब हम पे मथेउस कूनिया है, हम पे तुम्हारा मार्कस रैशफोर्ड वापस आ रहा है, हमारे पे पैट्रिक डोरगू है, उसमें डेप्थ देनी है। इसलिए हमने टायलर थॉमसन को साइन किया है। साला स्ट्राइकर पोजीशन में 2 प्लेयर है, वहां कोबी मेनू के पीछे कोई प्लेयर नहीं है, या कैजेमीरो की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई जहां 3 प्लेयर ऑलरेडी हैं वहां हमने डेप्थ के लिए साइन किया। आप सीधा बताओ तुमने किस लिए साइन किया है। अगले सीजन तुम इसको बेचना चाहोगे, ठीक है, या फिर तुम इसको भेज दोगे ओजीसी नीस डेवलप कराने के लिए, क्योंकि ये भाई अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, वरना ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। और देखो यूनाइटेड इसको कैसे स्पिन कर रही है, इसको देखो जरा। लॉरी विटवेल, जैसा मैंने आपको बताया, अब वो कह रहे हैं कि देखो ऑलरेडी टाइनन थॉमसन आ गया ना, तो तुम लेफ्ट विंगर भूल ही जाओ, भूल जाओ। मैंने वैसे भी कहा था भाई रैशफोर्ड बिकेगा नहीं तो उसको वैसे भी भूल जाओ। ये कह रहे टाइनन थॉमसन आ गया तो अब तुम भूल जाओ, लेफ्ट बैक लेंगे, लेफ्ट बैक लेंगे, ओके ओके, लेफ्ट बैक लेंगे। आई थिंक अब हमने जब इतना पैसा बचा लिया है ना, लेफ्ट विंग पे हम स्पेंड कर रहे हैं, स्ट्राइकर का नामो निशान नहीं दिख रहा है, मिडफील्ड में हमने बहुत ज्यादा स्मार्ट साइनिंग्स करी हैं। आई जस्ट होप अब हम लेफ्ट बैक में धुरंधर साइनिंग करें, क्योंकि सेंटर बैक वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, लीचा वापस आ गया है, राइट बैक हम नहीं देख रहे हैं, राइट विंग हम नहीं देख रहे हैं, गॉड। ओके, तो लुइस हॉल remains a player of interest should United decide to go for a left back. Now, you tell me this, तुम्हारे को कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि लुइस हॉल लेंगे या नहीं लेंगे ना। लुइस हॉल तो इंटरेस्ट है, हम जो इंटरेस्ट होता है उसके बाद जिस सेकंड प्लेयर में इंटरेस्ट होता है, उसके बाद थर्ड में जो होता है, उसके बाद फोर्थ में जो होता है, उसके बाद फिफ्थ प्लेयर होता है ना चॉइस का हमारी, शायद हम उसके लिए बिड मारेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जितनी भी ये बातें हैं, इंटरेस्ट है, मॉनिटर है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब बहुत हमारा ड्रीम टारगेट है, ये लेस ड्रीम टारगेट है, ये एकदम पता नहीं कौन सा टारगेट है, उनके साथ हम साइनिंग्स नहीं करेंगे, बट लुइस हॉल को एडमायर कर रहे हैं। लॉरी विटवेल बता रहा है, ठीक है, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, ये तुम करो लॉलीपॉप चुसाओ, फैंस को चूसने के लिए रेडी भी बैठे हैं यहाँ पे फैंस, ठीक है, इसको मान जाएंगे। बट अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शुड यूनाइटेड डिसाइड टू गो फॉर अ लेफ्ट बैक। ये क्या सवाल हुआ भाई? शुड यूनाइटेड, मतलब अभी भी शुड है। एक तरफ टाइनन थॉमसन हम ले आए हैं,
वो लेफ्ट विंग में ऑलरेडी 4 प्लेयर हैं, वहां पे डेप्थ देगा, तो अब यूनाइटेड लेफ्ट बैक देखेगी और दूसरे मुंह से कह रहा है शुड यूनाइटेड गो फॉर अ लेफ्ट बैक। इसका मतलब क्या है भाई? मेरे को समझ, मतलब हम लेफ्ट बैक भी नहीं लेने वाले हैं क्योंकि लुइस हॉल तो नहीं आएगा। सीधा हमें बताओ, अगर हम जाएंगे लेफ्ट बैक लेंगे, बताओ ना भाई क्लियरली कि लेफ्ट बैक ले रहे हैं तो फिर किसको ले रहे हैं ये बताओ, हमें जानना है। क्योंकि लुइस हॉल के बाद हमें बताओ तुम्हारे टॉप 3 टारगेट्स के नाम मत लो, हमें चौथे, पांचवें, छठे बताओ ताकि हम अपना दिमाग लगा पाए, हम अपने सपने सजा पाए कि नेक्स्ट सीजन हमें कौन कौन से क्लब पेल रहे होंगे। यहां साले क्लब के फैंस खुश हो रहे हैं, ओहो पॉट 1 में से रियल मैड्रिड, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, इनके साथ मैचेस होंगे हमारे। अबे भाई उनसे तो चिंता मत करो, मेरे को चिंता हो रही है भाई तुम्हारे को बोडो ग्लिम्ट कैसे पेलेगी, तुम्हारे को भाई विलारियल या कोई भी और ऐसे क्लब मिल जाएंगे ना, फेनरबाचे कैसे तोड़ेगी, मुझे उनकी चिंता हो रही है। पॉट 1 तो तुम भूल जाओ, पॉट 2, 3, 4 उनकी तरफ देखो चैंपियंस लीग में। Again, Michael Carrick, happy birthday to you, but I just don't think so this anything is happy here with United और हमारी ट्रांसफर विंडो के साथ। बट मेरा बोलना एक काम है, तुम्हारा समझना एक काम है, तुम्हारा लिखना एक काम है, सो उसको करना मत भूलना। लिख के अपने कमेंट्स में थॉट जरूर बताना। सॉरी मैं 1-2 दिन से कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट अब वापस आई एम बैक। घर के इवेंट निपट गए हैं और अब यूनाइटेड के इवेंट शुरू हैं, सो डेली वीडियोस कंटिन्यूज। 1 या 2 ही दिन मिस किया, वैसे ज्यादा नहीं किया, बट डेली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।